हे हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का दिन है इतवार का दिन, रविवार संडे कुछ भी। तो आज अपना जो है एक छोटा सा ट्रिप है, और वो ट्रिप है भगवान भोलेनाथ के स्थान के लिए जहाँ पे वो विराजमान है, और उसको जो है छोटा कैलाश कहा जाता है। और ये है नैनीताल ज़िले में हेड़ा खान के टॉप में। और आज हम जाएंगे छोटा कैलाश की यात्रा पर, और मेरे साथ होंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र। कौन है वो अभी आपको जब वो पहुंचेंगे मेरे घर पे। फिलहाल वो निकल गए हैं अपने घर से। इस समय बजा है 10:30 सुबह का। तो थोड़ा सा जो है मौसम भी ठीक है, जाड़ों के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे ऊंचाई में तो ठंड होगी, लेकिन नीचे जब हम चढ़ाई चढ़ेंगे, क्योंकि हमको करीब करीब 15-20 किलोमीटर विद बाइक हम जाएंगे, और बाइक से जाने के बाद फिर हमको 5-6 किलोमीटर का भी करीब पैदल चलना पड़ेगा। और वो चढ़ाई जो है ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, खेत गांव, पहले कुछ गांव से होते हुए उसके बाद एक पहाड़, पूरा टॉप का पहाड़ है। टॉप का पहाड़ मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ है आसपास में जहाँ पे हम जा रहे हैं। और अभी आपको जब वहाँ जाएंगे तब दिखाएंगे कि कैसा वो जगह है, कैसी वो जगह। लोग तो वैसे शिवरात्रि के दिन वहाँ ज़बरदस्त भीड़ थी इस बार, क्योंकि कोविड की वजह से भी इस पिछले 2-3 सालों से जो है कोई भी धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी। तो इस बार थोड़ी छूट मिली, थोड़ी राहत मिली है। तो लोग भक्त जो इतने साल से वेट कर रहे थे अपने भगवान के दर्शन के लिए, तो इस बार वो जो है भरपूर वहाँ पर गए हैं। खूब ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी। हमारा भी प्रोग्राम था जाने का, लेकिन मैं थोड़ा भीड़ को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ में मेरे को पसंद नहीं है। तो आज हमारा प्रोग्राम है मेरे और मेरे एक दोस्त का, और हम जा रहे हैं। अभी जब वो आएंगे मेरे दोस्त यहाँ पे, तो मैं आपको उनसे जो है रूबरू कराऊँगा, उनसे आपको मिलाऊँगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, और वो पहुँच गए हैं। तो ये हैं रविंदर जोशी, रब्बू भाई। तो अभी हम पहुंच गए हैं, ये भाई साहब हमारे घर पहुंच गए। अब हम यहाँ से निकलते हैं छोटा कैलाश की यात्रा पे। काफ़ी देर हो गई हमको, भाई साहब ने देर कर दिया आने में। अब तक हमको जो है पहुंच जाना चाहिए था डेस्टिनेशन में लगभग। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। और अभी हम निकल गए हैं घर से, और यात्रा करते हैं शुरू। जय भोलेनाथ। ये है यहाँ पे, ये कट गया यहाँ से एक रोड, ये सीधे ये जो गई है आपके इस साइड में, ये गई है जमरानी की तरफ को। और ये जो है यहाँ पर 3 गांव यहाँ पे दिख रहे हैं, भौरसा, पिनरो, पिनसेला। तो लास्ट गांव जो है यहाँ पे जो है वो पिनसेला है, जो हम, लेकिन हम जो है पिनरो से कट जाएंगे। हमारी जो यात्रा है 14 किलोमीटर की, वो पिनरो तक है। पिनरो के बाद हम अपनी बाइक खड़ी करेंगे, और वहाँ से हमारे को 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो भाई साहब, अभी हम जो है पहुंच गए हैं अमृतपुर के टॉप में, जहां से हमने जो है एक कट लिया था। और उस कट के करीब 2 किलोमीटर आगे पहुंच के हमें एक बहुत ही बढ़िया जो है व्यू नज़र आया, और हम उस व्यू को देख के रुक गए हैं। तो वो व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई साहब व्यू, ये सामने है नदी, जो फिलहाल तो सूखी है, लेकिन जो है इस आपदा में इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। और इसी नदी पे नीचे आप ये टीन शेड देख रहे हैं, ये जो टीन शेड है यहाँ पे नीचे, ये है जमरानी बांध वालों की कॉलोनी। तो इसी नदी पे जो है जमरानी बांध प्रोजेक्ट जो है बन रहा है। ये देख रहे हैं आप, कितने सुंदर गांव है यहाँ पे। ये नदी है सामने। चलिए तो करते हैं भाई साहब अब आपकी आगे की यात्रा। तो रब्बू भाई, कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? बहुत अच्छा। सर क्या लग रहा है, यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी? यात्रा बहुत सफल। हैं?
चलिए करते हैं यात्रा शुरू फिर। तो जी भाई साहब हम पहुंच गए हैं गांव पिनरो, जहां से हमारी जो है शुरू होती है पैदल यात्रा। और अब ये जो है ना, ये पैदल रास्ता, इस रास्ते पे हम चल पड़े हैं। तो हमने दुकान वाले भाई साहब से पूछा कि हमें कितना टाइम लग जाएगा कैलाश पहुंचने में, भगवान भोलेनाथ के द्वार पहुंचने में हमें कितना समय लग जाएगा। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल जो यहाँ के लोग हैं, यानी कि जो पहाड़ पे जो रहने वाले यहाँ के लोग हैं, वो तो जो है आधे पौन घंटे में पहुँच जाते हैं। या पौन घंटा में उनका मोटा मोटा एवरेज है। लेकिन जिन जैसे मैं जो है 2 कदम चला हूँ, मेरी सांस जो है फूलने लगी है, आदत नहीं है चलने की बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे उन्होंने बताया कि भाई आप लोग अगर नॉर्मल स्पीड से भी चलेंगे, रुकते हुए भी चलेंगे, हल्के फुल्के भी चलेंगे, तो आपको 1.5 घंटा कम से कम जो है उस जगह में पहुंचने में लग जाएगा। तो हम चलते हैं अब अपने इस 1.5 घंटे की पद यात्रा के लिए। काफ़ी थकान वाला रास्ता होगा, काफ़ी जो ये हमारी जो यात्रा है पैदल वाली, काफ़ी थकान वाली और देर तक चलने वाली यात्रा होगी। माँ कसम, वाकई में थकाने वाली है। खूब खूबसूरत से फूल यहाँ पे दिखे हमें। रब्बू भाई कह रहे हैं भैया मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही चलने में। हैं जी रब्बू भाई, क्या लग रहा है आज महादेव के दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे, जज्बा कायम है। आज भोलेनाथ ने जब बुलाया है यहाँ तक तो आगे भी पहुँच ही जाएंगे। चलिए चलते हैं। कितनी भीड़ है भाई साहब ऊपर? कैलाश में मैं तो गया नहीं था, लेकिन भीड़ है बहुत है। अच्छा, जा रहे हैं लोग बहुत। तो असली डिफ़िकल्ट यात्रा अब शुरू होगी। यहाँ से जिग जैग वाले रास्ते हैं, चढ़ाई लिए हुए हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं छोटा कैलाश के द्वार पे, जहाँ से रियल में जो यात्रा शुरू होती है छोटा कैलाश के, वो यहाँ से होती है। चलिए, जय महादेव, जय भोलेनाथ। अभी हम हैं रास्ते में। तो रास्ते में अभी हमको दिखाए कुछ टीन शेड। पीछे तो जो शेड है ये है यात्रियों के लिए, विश्राम के लिए। और यहाँ पे जो शेड बने हैं ये बने हैं व्यापारियों के लिए। इस रास्ते में चढ़ाई काफ़ी है। इसमें क्या है ना, जो उनको आदत है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे हम लोगों को आदत नहीं है तो हम लोग की मांसपेशियां जो है एकदम से खींच जाती हैं, जिसकी वजह से चलने में तकलीफ़ और हाथ पैरों में दर्द, इस तरह का प्रॉब्लम होने लगता है और सांस फूलने लग जाती है। खैर, भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़े कष्ट तो झेलने पड़ेंगे। और भगवान दर्शन देते भी हैं तभी बुलाया है यहाँ पे, वरना ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं कि आज ही जो है हमें आना है। दिमाग में तो था कि भगवान के दर्शन करने जाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि आज ही जाना है। तो अचानक से सुबह उठे, दोस्त को बोला भाई चला,
तो उसने बोला चले, तो हम चल पड़े। जय भोलेनाथ। काफ़ी खूबसूरत घाटी है, गांव भी काफ़ी अच्छे हैं आसपास के, हरियाली वाले। देखें आने वाले समय में क्या होता है इस गांव का। और अभी जो ये टॉप देख रहे हैं आप, बस यही है भगवान शिव जी का दरबार, जहां हमको भी जाना है। कम से कम जो है 15 से 20 मिनट हमको यहाँ लगेंगे, हो सकता है अगर आधा घंटा भी लग जाए। जय भोलेनाथ। तो ये देखिए, ये हैं लाल लाल बुरांस के पेड़ और फूल उन पे। तो अभी हैं हम आदिशक्ति मंदिर पे। यहाँ से अब जो है ऊपर टॉप में इतनी हमें यात्रा और करनी है। तो दोस्तों अभी हम आदिशक्ति मंदिर से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। काफ़ी कठिन रास्ता है यहाँ से, एकदम झिकझैक वाला जो है रास्ता, और धूप भी तेज़ लग रही है, पसीना पसीना हो गए हम लोग। प्रभु भाई कैसा लग रहा है आज बहुत दिनों बाद पैदल चल के? बहुत अच्छा लगा। तो क्या लग रहा है भाई, पसीने से तरबतर हुए नहीं हुए? हे राम, हे शिव जी। ये देखिए, ये है रास्ते, कतई खड़े। हो क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। आपको कैमरे की नज़र से ये महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई साहब लिटरली इतना मस्त व्यू है यहाँ से ना। ये एक पगडंडी है जहाँ से अभी हम आए थे, और ये पगडंडी ये आगे बढ़ते हुए इन गाँव से होते हुए, और लास्ट में जो रोड जा रही है इधर, ये है वो रास्ता जहाँ से हम आए हैं अभी। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि हम कैलाश धाम पे पहुंच चुके हैं और भोलेनाथ से मैंने आशीर्वाद ले लिया है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं भोलेनाथ के दरबार के जो है दृश्य, यहाँ के आसपास की चीज़ें। 2 साल पहले जब मैं आया था तब यहाँ पे अलग था, अभी बहुत सारे जिसमें चेंजेज आ गए हैं, कुछ और सुधार यहाँ पर हुआ है। ये जो पेड़ है ना यहाँ पे, ये बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। एक ही पेड़ यहाँ पे है या आसपास में, और ये काफ़ी शानदार है। तो और ये ठीक मेरे पीछे ये है आदि कैलाश का मंदिर। इसके जो है अलग अलग जो है यहाँ पे इसके बारे में किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग व्यूज हैं लोगों के। अभी आप देख रहे हैं मंदिर के पीछे का क्षेत्र, बैकयार्ड, और ये ठीक पीछे जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है नदी। काफ़ी शानदार लग रही है यहाँ से आवाज़ उसकी। कम से कम हम यहाँ पे जो अगर टॉप से अगर हम नदी का जो है दूरी नापें यहाँ से, एरियल डिस्टेंस अगर हम नापें, तो कम से कम 3-4 किलोमीटर हो गया, और 3-4 किलोमीटर में यहाँ पर अच्छी खासी आवाज़ नदी की आ रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, उस दौरान जो है मेरे
मोबाइल में लगा हुआ एक्सटर्नल जो माइक था उसकी तार कहीं बीच से क्रैक हो गई थी, जिस वजह से ना इस वीडियो की जो है साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो ये दोनों भाई जो हैं मुझे यहाँ मिले थे कैलाश पर्वत पे। ये दोनों भाई जो है भीमताल से बिलोंग करते हैं, भीमताल के आसपास के गांव से। तो मुझे इस जगह के बारे में एक अलग चीज़ बता रहे थे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो इन्होंने बताया कि जो है सामने उखलडूंगा गांव है, उखलडूंगा गांव से जो नीचे नदी की तरफ जब जाते हैं तो नदी के मुहाने में, मतलब जो तलहटी है नदी के जो किनारा है, वहाँ पे एक पानी का स्रोत है। उस पानी के स्रोत से लोग आए थे, ऊपर चढ़ाई चढ़े थे, तो वहाँ से एक अलग रास्ता यहाँ पर आता है। तो उसको जटा गुफा इन्होंने नाम बोला था शायद, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि क्या नाम बोला था। तो इन भाई लोगों की आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जानकारी आपको नहीं मिल पाई। मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ भाई लोगों। लेकिन प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि वो था क्या वो जगह एक्चुअली में। खैर, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। गैजेट का प्रॉब्लम था, और इससे पहले भी एक वीडियो था जो मैंने कुछ और जानकारी थी, लेकिन वो भी मैंने स्किप कर दी। लेकिन इन भाई लोगों की वजह से इस वीडियो को मैं स्किप नहीं कर सका, सॉरी।